और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिव्यांशु सांपे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का आज प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के सम्मुख आज भारतीय भाषा दिवस के आयोजन पर इस व्याख्यान की श्रृंखला में अपना व्याख्यान लेके प्रस्तुत हूँ। काशी और तमिलनाडु दोनों भौगोलिक दृष्टि से काफी दूर तो हैं, परंतु दोनों की धार्मिकता, आध्यात्मिकता और यहाँ मिलने वाला परमानंद एक सा है। यह कार्यक्रम दोनों ही क्षेत्रों की जो सामान्य चीजें हैं उन्हें जानने का और जो असामान्य चीजें हैं उन्हें सहजता से स्वीकार करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर दे रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें एक दूसरे की जो साझा परंपरा है, विरासत है और जो साझा ज्ञान है उसके द्वारा राष्ट्रीय एकत्व को दर्शाने तथा उसे और अधिक मजबूत करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है। आज जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे विश्व में तनाव भी बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम धर्म, जाति, क्षेत्र इत्यादि के बंधनों से खुद को मुक्त करें। जैसा कि हम कहते भी हैं, विविधता में एकता भारत की विशेषता, अनेक भाषा अनेक वेश फिर भी भारत एक देश। बात चाहे सभ्यता की हो या संस्कृति की, बात चाहे साहित्य की हो या खाद्य व्यंजनों की, इन दोनों ही शहरों का जो मिलन है बड़ा ही अनुपम और गंगा और यमुना के मिलन सा पवित्र और अलौकिक है। एक प्रकार से कहूं तो ये दोनों शहर जब साथ आते हैं तो एक दोनों की संस्कृतियों के पूरक होते हैं और एक मजबूत भारतीय सनातन संस्कृति के आधार बनते हैं। इस मिलन के अनेक मायने हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, उसके बाद सामाजिक, अनेक मायने हैं। जब धर्म की बात करें तो एक और काशी में स्वयं काशी विश्वनाथ धाम, तो दूसरी ओर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग। एक प्रकार से कहूं तो दोनों शहरों के कण कण में शिव शाश्वत है। एक प्रकार एक दक्षिण में तेन काशी यानी दक्षिण की काशी। बात जब भाषा की हो तो तमिल जो कि विश्व की सबसे प्राचीन जीवित भाषा, तो दूसरी तरफ संस्कृत जो विश्व के सभी भाषाओं की जननी, और दोनों का साहित्य और इतिहास तो उसकी क्या ही बात करें, हम सब उसके बारे में स्वयं अवगत हैं। बात जब व्यवसाय की करें तो व्यवसाय में एक तरफ कांचीपुरम सिल्क साड़ी साउथ की, तो दूसरी तरफ आपको काशी की बनारसी सिल्क साड़ी, और सबसे बड़ा बात कि तमिलनाडु से आए पर्यटकों का काशी की अर्थव्यवस्था में जो अहम योगदान रहा है उसे तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। जब सिनेमा की बात करें तो आज ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि सिनेमा भी इस भौगोलिक दूरी को, दिल की दूरी बनने से रोकने में अपना अहम योगदान दे रहा है और भारत को भारतीय विचार से जोड़ने में अहम योगदान दे रहा है। आज ये अत्यंत खुशी की बात है कि तमिल अभिनेता और अभिनेत्रियों को आज भारतीय अभिनेता और अभिनेत्री कहने में हमें गर्व महसूस होता है। आज